बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नई खबर आई है और वो खबर ये है कि इन्होंने अपना फिर से मतलब रिवाइज्ड प्रोस्पेक्टस अपलोड किया है। एक प्रोस्पेक्टस अपलोड किया गया था बट ये दूसरा प्रोस्पेक्टस है। बेसिकली इसको रिवाइज्ड करके इन्होंने अपलोड किया है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें और कुछ कुछ क्राइटेरिया चेंजेस हुए हैं इनमें। सो मैं अब बताने वाली हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ का मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है और इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स और इसमें आपका हॉस्टल और इसमें आपका सीट और इसमें आपकी फीस और इसमें आपका रिजर्वेशन सब कुछ चेंजेस मिलेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, कान में लगा लो ईयरफोन और घर का कोना पकड़ लो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हो सकता है काफ़ी कुछ कट ऑफ से रिलेटेड भी बता दूं। सो वीडियो लास्ट तक देखना जिससे कि कोई अपडेट मिस ना हो और आप चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे कोई अपडेट आपसे मिस ना हो क्योंकि मैं आपको 1 to 1 प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको यहाँ का मैं ये भी बताऊंगी अलग अलग से प्रोग्राम का अलग अलग से कट ऑफ एग्जैक्टली इस साल क्या रहेगा, उसी पर अभी मैं लिखावट कर रही हूँ, पूरी लिख रही हूँ, बना रही हूँ। वो आज तक कंप्लीट होके आपको आज रात तक वो वीडियो भी मिल सकता है या आज नहीं तो कल तक वो वीडियो 100% मिल जाएगा। सो चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ का किस में कट ऑफ हाई और किस में कट ऑफ लो ये मैंने वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाऊँगी। सो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अगर मुझसे कांटेक्ट या पेड काउंसलिंग लेनी है उसके लिए कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी किसी पे भी मैसेज करके गाइडेंस ले सकते हो। वहां पर आपको गाइडेंस की फोटो भेज दी जाएगी। सो फटाफट से जाओ, कमेंट बॉक्स चेक करो, पेड काउंसलिंग मुझसे ले सकते हो। अदरवाइज मैं रात के 10 से 12 के टाइम पे लाइव सेशन भी लेती हूँ, वहां भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को कि जो इन लोगों ने इस प्रोस्पेक्टस को अपलोड किया है। देखो जो प्रोस्पेक्टस अभी इस साल का अपलोड किया गया था वो और ये अब रिवाइज्ड है, ये पूरा टोटली चेंज कर दिया है इन्होंने। पूरा ये स्ट्रक्चर भी पूरा स्टार्टिंग से चेंज कर दिया है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं एग्जैक्टली यहाँ का किस तरह से क्या इन्होंने शुरू किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन ये NAC A++ इसको रैंकिंग मिली है और यहाँ का क्या रहने वाला है क्राइटेरिया, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगी। ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये जो एरिया है ये एरिया आपका ऑडिटोरियम का एरिया है। ये ऑडिटोरियम है आपका जहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर के स्टे भी करते हैं और ये एरिया आपकी लाइब्रेरी वाली एरिया है और ये एरिया आपके उसके बगल वाली एरिया है जो हमारा यहाँ पर अप्रॉक्स रियरिंग हाउस भी है, यहाँ पर प्लांटेशन वाला एरिया भी है। ये बहुत ही ग्रीनरी के लिए फेमस यूनिवर्सिटी है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये आपका अंबेडकर भवन जहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में पता चलता है और आपके ऑलमोस्ट हर एक डाटा के बारे में यहाँ पे पता चलता है। तो स्कॉलरशिप की अपडेट लेनी हो तो यहाँ के 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे चले जाना, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन इस भवन में मिल जाएगी। ये गोल गोल देख लेना, दिस इज अंबेडकर भवन। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, ये हमारी प्रेसिडेंट हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं। ये आई भी थी और इन्होंने ही जब भी यहाँ पर कॉन्वोकेशन होता है तो इनको बुलाने की कोशिश रहती है, यही प्रयास रहता है कि यही आए। और ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा ये वाइस चांसलर हैं हमारे जो कि हैं हमारे राजकुमार मित्तल और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। अभी तो फिलहाल यही फीडबैक है। नेक्स्ट हम आपको ये बता देते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आपको आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। हम आपको यहाँ पर मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब अच्छाई और बुराई दोनों बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, अगर आप यहाँ पर एक्टिव होते हो तो आपको पता होता रहेगा। यहाँ पर आपको बहुत बेस्ट जिम मिलेगा। जिम यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं और बहुत ही वहाँ का बेस्ट इन्वायरमेंट है। साथ ही साथ में टेबल टेनिस, कैरम, लूडो और सब कुछ है। साथ ही साथ में यहाँ पर स्पोर्ट्स के से रिगार्डिंग बहुत कुछ है, मतलब स्पोर्ट्स डेज होते हैं जिसमें आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होता है। नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारी डीन मैडम है जो कि हैं दीपा H द्विवेदी, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया गया है। अगर आपको कोई
ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जब बहुत ही परेशान हो, जैसा कि आप अब ये मत पूछ लेना कि मैडम लिस्ट कब आएगी, ये मत पूछ लेना इतने नंबर पे एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब हॉस्टल के रिगार्डिंग कोई इशू होता है तब आप इनसे बात कर जरूर से सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसके यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मीना सर। इनका कॉन्टैक्ट और इनका यहाँ ईमेल आईडी शो हो रखा है। सो आप अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग कोई आपको कन्वर्सेशन करना है, जब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो तब आप इनको कॉल करके बात कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपका अंबेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंस की जो डीन है वो हमारे यहाँ पर है शूरा दारापुरी। ये जो है ये मैडम बहुत अच्छी हैं, इनसे भी आप कॉल करके बात कर सकते हो अगर आपका ऐसा कोई सिनेरियो बनता है। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स जो हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के यहाँ हेड हैं सनातन नायक सर, इनसे भी आप बात कर सकते हो अगर आपके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये हमारे विनोद सर हैं जो कि यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं अगर आप इनसे बात करोगे। लेकिन ये मत करना कि अब हर आए दिन आप बात ही कर रहे हो, कॉल ही कर रहे हो। सोशियोलॉजी के BN दुबे सर ये हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ शेयर किया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये हमारे सर हैं, ये सर भी काफ़ी अच्छे सर हैं जिनकी मतलब काफ़ी गाइडेंस लेते हैं बच्चे, बट ये गाइडेंस आप ऑफलाइन काउंसलिंग में आना तभी लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अगर डायरेक्ट कॉल करोगे तो आपको चिल्लम चिल्ली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये विक्टर बाबू सर हैं जिनका कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया गया है आपको, इसीलिए मैं आपको सारी डिटेल बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ ऐसा बताऊँ जिससे कि आप बोर हो, मैं आपको सारी अभी धीरे धीरे करके आपके इंपॉर्टेंट आपके लायक सारी चीज़ें बताऊँगी। ध्यान रखो, क्योंकि आपको हो सकता है फॉर्म में या आपको हो सकता है कोई ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सोशल इंक्लूजन वाली मैडम है। फिर ये इन्वायरमेंटल साइंस के सर हैं, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस के राजेश सर डीन सर हैं। फिर डिपार्टमेंट्स यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और जियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये आपके इन्वायरमेंटल साइंस जो वेंकटेश दत्ता सर हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया गया और मेल आईडी। ये माइक्रोबायोलॉजी के राजेश कुमार जो कि हमारे अर्थ और इन्वायरमेंटल के हैं। जियोलॉजी के नरेंद्र कुमार सर हैं, बहुत ही बेस्ट सर हैं, इनका कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे यहाँ आते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के राजशरण शाही। ये राजशरण शाही सर यहाँ के डीन हैं, ये आपको कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट राजकरण शाही हो गए। फिर होम साइंस डिपार्टमेंट की, भाई ये इनसे मैंने पढ़ाई करी है, मेरा CBCS से एक कोर्स होता था तो तब यहाँ पर किरण मैडम, हमको UV किरण मैडम ने पढ़ाया था, ये बहुत ही स्वीट मैडम है। डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ की शालिनी अग्रवाल मैडम बहुत अच्छी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपको बिल्कुल बेस्ट घर जैसे समझाती हैं। फिर हम आपको बात कर लेते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की, नीतू सिंह मैडम है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की, ये कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया गया है। यहाँ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के MP सर हैं डीन। फिर आप डिपार्टमेंट की कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के यहाँ पर दीपा राज मैडम है, यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फिर आपकी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की शरद कुमार सोनकर सर हैं। फिर आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर राजश्री मैडम है। आफ्टर दैट लैंग्वेज एंड लिटरेचर के जो सर हैं वो RP गंगवर हैं जो कि यहाँ पर डीन है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के बेस्ट RP गंगवर सर हैं, बहुत ही अच्छे सर हैं। लीगल स्टडीज़ के संजीव कुमार चड्ढा सर हैं, बहुत ही अच्छे सर हैं, इनकी डिटेल दे दी गई है। फिर आपके डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की सुदर्शन मैडम है, सुदर्शन वर्मा मैडम का नंबर यहाँ शेयर कर दिया गया है। फिर यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की प्रीति मिश्रा मैम है जो कि यहाँ कॉन्टैक्ट और ईमेल दोनों शेयर कर दिया गया है। आफ्टर दैट लीगल स्टडीज़ की यहाँ प्रीति मिश्रा मैडम है, प्रीति मिश्रा मैडम से आप बात कर सकते हो अगर आपको कोई LLM या इसमें लॉ वाले डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। लाइफ साइंसेज संगीता सक्सेना डीन है यहाँ की, संगीता सक्सेना, यहाँ पर ये हमारे DR मोदी सर हैं, बायोटेक्नोलॉजी के आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आफ्टर दैट जूलॉजी के वेंकटेश कुमार सर हैं, ये बहुत अच्छे सर हैं
और बहुत ही स्वीट सर हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको गाइड करते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया गया है। फिर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के अमित कुमार सिंह सर हैं, डीन सर हैं। फिर आपके आते हैं मैनेजमेंट स्टडी, फिर हो गया आपका कॉमर्स। कॉमर्स में ये कुशेंद्र सर हैं, कुशेंद्र मिश्रा सर, इनका कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया गया है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन के गोपाल सिंह सर हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के, सो कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के जो सर हैं वो गोविंद जी पांडे सर हैं, इनका कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया गया है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल साइंस के डीन सर रजनीकांत आपके यहाँ बहुत अच्छे सर हैं, ये भी बहुत ही अच्छे से आपकी बात करेंगे। हो सकता है समटाइम्स बहुत मतलब रूड भी हो सकते हैं, बट हाँ ये है कि आपकी हेल्प करने के लिए रेडी। लेकिन आप लोग को इनको कॉल नहीं करना है, ये नहीं कि कुछ नहीं समझ आ रहा है तुरंत कॉल कर दो, नहीं भाई, ये लोग डीन और एचओडी है तो इनको आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते। फिजिकल एंड डिसीजन साइंसेस के सर ये हैं, तो मैं बताऊंगी कब कॉल करना है। केमिस्ट्री के अंजनी कुमार तिवारी हैं, मैथमेटिक्स के जगमोहन तंती हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स के देवेश कुमार हैं, फिर उसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सुरेंद्र कुमार जी हैं, और यहाँ पे बेसिक साइंसेस जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है राजेश कुमार जी हैं। एमपी सिंह यहाँ पर जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उनके हैं। म्यूजिक की मैडम बबीता पांडे हैं। संस्कृत के सर रामपाल गंगवर हैं। संस्कृत एंड वैदिक के सर ये रिपू सुदान हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर ये कॉग्निटिव नेचुरल वाले के जो हैं वो डीन है सर। ये योगा के जो सर हैं वो हैं दीपेश्वर सिंह सर। फिर उसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो सर हैं वो शिशिर कुमार सर हैं। सो दीज और ऑल आर दी मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट आवर जो डीन है और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ये सिविल इंजीनियरिंग के आपके डिटेल्स दी गई हैं। सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पर सारे ये लोग सर लोगों के बारे में बात करी गई है। और यहाँ पर ये जो बलराज सिंह सर जी हैं और जो यहाँ पर ये बीर सिंह भदौरिया सर हैं, ये भदौरिया सर बहुत स्वीट हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। फिर ये डिटेल आपकी हो गई। अब आप लोग यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट्स का देखते रहिएगा। अगर इनकेस कोई डाउटफुल सिचुएशन होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उनके बारे में सारा डिटेल बता दूंगी। अब हम सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये रिवाइज्ड हुआ है तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ होगा। देखो सीट मैट्रिक्स अंबेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंस में यहाँ पर एक बार आप चेक कर लेना कि पेपर कोड क्या दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री 2 साल का है। यहाँ पर सीट टोटल 50 हैं, 1500 यहाँ पर फीस है, और मतलब जो रेगुलर सीट्स पे होता है, और 15,000 जो पेड सीट पे अगर एडमिशन होगा आपका। 1500 रेगुलर सीट्स और 15,000 अगर पेड सीट पे आपका एडमिशन होगा। यूआर की 16, एससी की 13, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 4 और पेड 10 सीट्स अवेलेबल हैं। फिर सोशियोलॉजी में यहाँ पर देखोगे तो यूआर की 26, एससी की 21, एसटी की 11, ईडब्ल्यूएस की 6 और पेड सीट 12 हैं। यहाँ पर पेड सीट में 15,000 फीस और रेगुलर सीट्स में 1500, मतलब ऐसा मान लो कि बहुत गुना ज़्यादा फीस आपको पेड सीट में देनी होती है। पॉलिटिकल साइंस की 60 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ कितनी कितनी सीट्स किसको किसको दी गई हैं वो देख सकते हो, और पेपर कोड जरूर से देख लीजिएगा। ये पेपर कोड लिखा हुआ है, इस पेपर कोड के साथ में आपको इसमें एडमिशन दिया जाएगा। फिर पेपर कोड HUQP 18 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ 60 टोटल सीट्स अवेलेबल है। पेपर कोड COQP 10 इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर 88 सीट्स अवेलेबल हैं, पेड सीट्स भी अवेलेबल है। भाई आपको पेड सीट तभी मिलेगी, आप लोगों को यहाँ पर जो बता रही हूँ किन किन प्रोग्राम्स में पेड सीट्स है ये देख लीजिएगा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर यहाँ लिखा है पेड, मतलब इसमें है। अगर यहाँ पेड नहीं लिखा है तो मतलब किसी किसी में पेड सीट्स है भी नहीं, ये भी याद रखेगा। तो आपके प्रोग्राम में पेड सीट है तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में 50 सीट्स हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में 46 सीट हैं। SCQP 17 आपका यहाँ पर कोड लगेगा। और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर 22 सीट्स हैं, इसके लिए भी टेस्ट पेपर ये लगेगा। फिर अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में लेना है, अरे हाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स अवेलेबल है। सो बायो इन्फॉर्मेटिक कोर्स SCQP 6, SCQP 17 के साथ में ले सकते हो, ये आपके यहाँ पर दिया गया है। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स था नहीं, बट बायो इन्फॉर्मेटिक कोर्स दिखाई दे रहा था, बट पहले हुआ करता था, बीच में ये नहीं था। सो अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स के लिए 22 सीट्स अवेलेबल हैं और ये पेड कोर्स है भाई।
अगर 25,000 किसी चीज़ की फ़ीस लिखी हो तो समझ जाओ वो ऑटोमेटिक अपने आप में ही पेड कोर्स है। ओके, फिर यहाँ पर जूलॉजी आ जाता है। जूलॉजी में 70 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर रेगुलर और पेड सीट दोनों अवेलेबल हैं। लाइफ साइंसेज अपने आप में ही पेड कोर्स है, तो यहाँ पर आप अपनी फ़ीस देख लीजिएगा। आप आफ्टर दैट यहाँ पर जो देखोगे कंप्यूटर साइंस MCA के लिए यहाँ पर रेगुलर और पेड सीट दोनों अवेलेबल हैं। 60 यहाँ पर टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। SCQP09 यहाँ पे कोड लिया जा रहा है। टेस्ट पेपर कोड अगर MTQP04 है मतलब MTech कंप्यूटर साइंस है। सो यहाँ पर अपने आप में ये पेड कोर्स है, मतलब सेल्फ फाइनेंस कोर्स का मतलब पेड कोर्स है। और सीट्स आपकी टोटल यहाँ पर 38 अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब IT में MTech में अगर देखोगे सो SCQP09 और MTQP04 से एडमिशन दे दिया जाएगा। 30,000 यहाँ फीस है। SCQP09 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलर और पेड सीट भी अवेलेबल है। 60 टोटल सीट्स हैं। फिर यहाँ पर देखोगे तो MSc साइबर सिक्योरिटी इवनिंग में आपकी 15,000 पेड कोर्स है। 30 सीट्स अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी साइंस में अगर आप देखोगे तो बी लाइब्रेरी साइंस के लिए यहाँ पर 1 ईयर का जो होता है 2 सेमेस्टर्स का, इसमें 60 सीट अवेलेबल हैं। 1500 आपकी रेगुलर सीट्स है और 15,000 के लिए आपको पेड सीट के लिए देना पड़ेगा। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए देखोगे सो COQP13 मतलब आपकी यहाँ पर 1500 नॉर्मल सीट्स हैं। नॉर्मल ये कैटेगरी की है और पेड सीट यहाँ पर 15,000 है। टोटल 48 सीट्स अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पर स्कूल ऑफ अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस की यहाँ पर 2 साल का 46 सीट्स अवेलेबल हैं। रेगुलर और पेड दोनों सीट है। माइक्रोबायोलॉजी पेड कोर्स है और ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पेड कोर्स है। यहाँ पर 25,000 फीस लगती है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे सो ये आपका माइक्रोबायोलॉजी 1500 रेगुलर फीस है, जो कि आपका यहाँ 2 ईयर्स का कोर्स करा रहा है। अब आप एक बार देख लीजिएगा कि ये जो सीट्स अवेलेबल हैं ये मेन कैंपस के लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। जियोलॉजी में 38 सीट अवेलेबल है। ये खुद में ही एक पेड कोर्स है। पेपर कोड देख लो, इस पेपर कोड के साथ में एडमिशन दिया जाएगा। फिर आपका आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। सो एमएड में यहाँ पर 15,000 पेड कोर्स है ये और 50 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर COQP 15 से मिलेगा। COQP 16 से MA एजुकेशन मिलेगा। 5,000 ये नॉर्मल रेगुलर सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, 50 सीट्स। फिर यहाँ पर BEd आपका COQP 03 10,000 फीस है। 124 टोटल हाईएस्ट फीस हाईएस्ट सीट्स इसी की हैं। होम साइंस में अगर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में 48 सीट्स अवेलेबल हैं। 1500 HUQP 11 और HUQP 20 यहाँ पर है। पेड सीट 50,000 है। यहाँ पर 50,000 फीस है। फिर उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए 40 सीट्स अवेलेबल हैं और 12,000 यहाँ पर पैसा है। फिर उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन में देखोगे सो 40 सीट्स अवेलेबल है। 25,000 मतलब ये खुद में बेटा पेड कोर्स है। फिर यहाँ फूड एंड न्यूट्रिशन 2 ईयर्स का देखोगे तो इन पेपर कोड के साथ लिया जाएगा। सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। 20,000 यहाँ पर सीट्स की फीस है और 40 सीट्स अवेलेबल हैं। लीगल स्टडीज़ LLM के लिए 1500 और 15,000 मतलब रेगुलर और पेड सीट दोनों अवेलेबल हैं और 46 टोटल सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मतलब LLM 2 ईयर्स का जो है यहाँ पर उसके लिए बताया गया है। और पेपर कोड देख लीजिएगा किस पेपर कोड के साथ मिलेगा। 1 ईयर में आपकी 24 सीट्स अवेलेबल हैं। ये खुद में पेड कोर्स है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में देखोगे तो MBA रूरल मैनेजमेंट में आपकी 75 सीट्स रेगुलर और पेड दोनों में अवेलेबल है। COQP 12 से लिया जाएगा। फिर MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंशियल और ये सारे में आपको यहाँ पर 90 सीट्स देखने को मिलेंगी और खुद में ही ये पेड कोर्स है। फिजिकल एंड डिसीजन में आपका MSc केमिस्ट्री में रेगुलर और पेड कोर्स दोनों है। 96 टोटल सीट्स। मैथमेटिक्स में 88 टोटल सीट्स। 1500 25,000 मतलब रेगुलर और पेड सीट और SCQP 19 के साथ लिया जाएगा। फिजिक्स में आपके यहाँ पर 60 सीट्स अवेलेबल है, रेगुलर और पेड दोनों सीट। SCQP 24 से लिया जाएगा। स्टैटिस्टिक में आपके 60 सीट्स अवेलेबल हैं, रेगुलर और पेड सीट दोनों हैं। SCQP 27 से लिया जाएगा। फिर यहाँ लैंग्वेज एंड लिटरेचर में MA हिंदी में देखोगे तो 1500 रेगुलर फीस, 15,000 पेड कोर्स फीस, 60 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। LAQP 02 यहाँ पर इनके पेपर कोड से लिया जाएगा। मास कम्युनिकेशन में MA जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में COQP 17 के साथ लिया जा रहा है और साथ ही साथ में आपकी रेगुलर और पेड दोनों सीट्स अवेलेबल हैं और 60 सीट्स यहाँ टोटल सीट अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में MSc के लिए देखोगे तो हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट साइंस 2 ईयर्स का पेपर कोड SCQP 16 1500 टोटल सीट्स मतलब 1500 यहाँ पर रेगुलर और 15,000 पेड सीट। SCQP 16 से लिया जाएगा। 18 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल साइंस में
आपका पेड और रेगुलर दोनों सीट्स हैं। 12 सीट्स टोटल अवेलेबल हैं। फार्मास्यूटिकल में यहाँ पर 13 सीट टोटल अवेलेबल है, पेड कोर्स अवेलेबल है, ये मतलब रेगुलर कोर्स अवेलेबल है। सीट्स 13 है यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स में, और यहाँ पर ये देख सकते हो आप, और फार्मास्यूटिकल में 4 सीट्स अवेलेबल हैं, 10,000 रुपीज़ लगेगा। ये आपका पूरा था उसका। संस्कृत का यहाँ देख सकते हो 48 सीट्स अवेलेबल है। योगा का 25 सीट्स अवेलेबल हैं, योगा 25 सीट्स अवेलेबल है। तो दीज आर दी मेन, आपको बताया कितनी फीस है और कितना आपका सीट है, और अपने अपने कैटेगरी में टोटल आप देख सकते हो कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से पेपर कोड के साथ लिया जा रहा है। न्यू कोर्सेज स्टार्टिंग एट BBAU मेन कैंपस फ्रॉम 2026 टू 2027। बोला था ना कि काफ़ी कुछ चेंज है इस प्रोस्पेक्टस में, नए कोर्सेज के बारे में बताया गया है। एक तो आपका जियोग्राफी शुरू किया गया है, MA जियोग्राफी में आपको यहाँ पर 40 सीट्स दी गई हैं और यहाँ 20,000 रुपीज़। भाई जियोग्राफी वाले बच्चे अप्लाई करो जल्दी जल्दी। साइकोलॉजी भी आ गया, वाह वाह वाह। MSc साइकोलॉजी में यहाँ पर 50 सीट्स अवेलेबल हैं, 20,000 यहाँ पर टोटल फीस रहेगी। फिर यहाँ MA इंग्लिश में MA इंग्लिश भी आ गया है लखनऊ मेन कैंपस में गाइज। तो यहाँ पर 40 सीट्स टोटल अवेलेबल हैं, 20,000 यहाँ टोटल फीस है इंग्लिश। और ये सारे बच्चे निश्चिंत हो जाओ भाई। स्टडी एंड सोशल इंक्लूजन, ओ वाओ, 40 सीट्स अवेलेबल हैं, 20,000 फीस है, मेन कैंपस लखनऊ वाला का मिलेगा। ओ भाई साहब MCOM भी आ गया है। MCOM में 50,000 फीस है, 40 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में 40 सीट्स अवेलेबल है, 20,000 फीस है आपकी। मास जर्नलिज्म एंड क्या बोलते हैं ये कम्युनिकेशन, ये नॉन CUET स्किल्ड बेस हैं। ये आप 50 सीट ये आप नॉन CUET वाले बच्चों के लिए है, ये नॉन CUET वाले बच्चों के लिए है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके लिए जब नॉन CUET का मैं अलग से जब भी वीडियो अपलोड करूँगी ना, तब इसके लिए बताऊँगी। सो ये अदर जो आपकी जो एक कोर्सेज की फ़ीस होती हैं वो तो आपने देख ली, जो 15,000 या 1,500 रुपये। साथ ही साथ में कुछ ये एडिशनल फ़ीस लगती हैं। ये एडिशनल फ़ीस मतलब आपको यहाँ पर कुछ देना पड़ता है लाइब्रेरी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, लाइब्रेरी कार्ड के लिए, आइडेंटिटी कार्ड के लिए, और लेबोरेटरी के लिए, और एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, कॉन्वोकेशन के लिए, स्टडी टूर के लिए। सो ये आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीसेस देनी पड़ती हैं, जो कुछ कुल मिला के अप्रोक्स 20,000 तक पहुँच जाता है। अगर कोई पेड काउंसलिंग में 1,500 है तो 1,500 में मिला लो ये कुछ कोर्सेज, सो मतलब अप्रॉक्स 5,000 के अंदर पहुंच जाएगा। और अगर मतलब 15,000 है तो वही अप्रॉक्स पहुंच जाएगा वो 20,000 तक। अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पर क्वेरी के लिए ये ईमेल ID दे दी गई है, जो आपको कभी हेल्प नहीं देंगी, आई एम सॉरी, बट येस ऐसा देख सकते हो। फैसिलिटीज़ कैंपस में अगर आप देखोगे सो ये कैंटीन है, ये देख लो कैंटीन। सारे यहाँ पर पुकीज़ बच्चे यहाँ मिल जाएंगे। पुकीज़ मतलब कि कुछ पुकीज़ भी मिलेंगे, मतलब सारे मिलते हैं बट पुकीज़ अलग से दिख जाते हैं। और ये आपका कैफ़े है, मतलब कैफ़े इन द सेंस जो यूनिवर्सिटी में आपका फ़ोटोकॉपी एरिया है वो। साथ ही साथ में आप यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर निकलोगे तो ये यहाँ पर आपको चाय पानी मिल जाएगा। पराग दूध डेयरी है। ये आपका पोस्ट ऑफिस भी अवेलेबल है। आप अपने घर से दूर हो तो जा करके लेटर दे दो, चिट्ठी दे दो, आपके चहीते लोगों को पहुँच जाएगा। ऑल ओवर पूरे कैंपस में वाईफाई फ्री में रहता है। वाईफाई फ्री क्या भाई, फीस देते हो तो फ्री वैसे ही रहता है। हॉस्पिटल प्रॉपर तरह से अवेलेबल है। यहाँ पर ATM कार्ड है, आप लोग पैसा निकालना चाहते हो तो निकाल करके मुझे दे देना। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये सारी तो चीज़ें अब अलग बातें हैं, अब हम मेन बातें करते हैं। ये आपके क्लासरूम्स हैं, आप अपने क्लासरूम्स को देख सकते हो। ऐसी सीट्स आपको देखने को मिल सकती हैं, कुछ ऐसी सीट्स जिसमें हमारी ही दोस्त लोग बैठी हुई हैं, हमारे ही जूनियर्स बैठे हुए हैं। फिर आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो DSE मतलब कि यहाँ पर आपको मतलब इन्वायरमेंटल वाले में बहुत सारे वर्क होते हैं। आपको यहाँ पर ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये आपका गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस यहाँ पर अवेलेबल है। आपको गेस्ट हाउस अगर चाहिए तो यहाँ जा करके आप स्टे भी कर सकते हो जब भी आप यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आते हो। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आपके लाइब्रेरी अवेलेबल हैं। सो ये बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल देख सकते हो। बॉयज़ हॉस्टल के साथ साथ में आपको ये देखो बॉयज़ हॉस्टल दिख जाएगा। बॉयज़ हॉस्टल के साथ साथ ये गर्ल्स हॉस्टल दिए गए हैं। गर्ल्स हॉस्टल भी कई सारे हैं, ये देखो गर्ल्स हॉस्टल दिए गए हैं। और ये आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड दिया गया है। ऐसे आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड एग्जैक्टली यही है स्पोर्ट्स ग्राउंड। ये आपका जिम्नास्टिक है, मैंने आपको बताया ना जिम्नास्टिक यहाँ पर है। यहाँ पर आपका प्रॉपर तरह से योगा सेशन होता है। और यहाँ पर बिरसा मुंडा जिम है, यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, यहाँ पर आपका ये सारा सेल बैठता है। ये रिसर्च पब्लिकेशन एंड पैटर्न के बारे में बताया गया है जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। NCC और NSS का यहाँ पर
पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सो ये ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल वाले सर लोगों के कॉल कॉल नंबर पड़े हुए हैं। अगर आपको इनसे कोई प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बात करनी है तो भाई कर सकते हो, अगर आपके अंदर गट्स हैं तो कर लो। ये प्लेसमेंट के बारे में पूरा इन्होंने क्लियर कर दिया है। ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, ये ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल में किसका किसका प्लेसमेंट हुआ उसके बारे में यहाँ पर फोटो लगाई गई है। मतलब ये कुछ कुछ प्लेसमेंट में आती हैं, ये कंपनीज आपकी विजिट करती हैं, ठीक है, ये कंपनीज आपकी जो है ना वो विजिट करती हैं, ऐसा बोला गया है, इन्होंने बोला है। बट प्लेसमेंट इतना खास नहीं है, ऐसा मैं कह रही हूँ। SC ST सेल OBC सेल यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पर भैया स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे से आती है। सो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। यहाँ पर काफ़ी कुछ होता रहता है, मतलब बहुत सारे काम होते रहते हैं, तो आप उसके लिए जब आओगे तो खुद ही हम बता देंगे, ठीक। ये कुछ पॉलिसी है, इसका इतना कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की जो ज़रूरत है वही मैं बताऊंगी, उसके लिए आप परेशान न को होने का। अब हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो हॉस्टल मैनुअल दिया है, ये हॉस्टल मैनुअल दिया है। हॉस्टल मैनुअल यहाँ से देख सकते हो, साथ ही साथ में कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर देख सकते हो, प्रॉक्टर का पूरा सिनेरियो। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको PDF। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bbau.ac.in। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है। हो सकता है समटाइम चले, हो सकता है समटाइम ना चले। ये एफिडेविट है स्टूडेंट की तरफ से, और ये एफिडेविट आपको एंटी रैगिंग के लिए लगाना पड़ता है। मतलब आप आओ, अगर रैगिंग करे तुम तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तभी तुमसे ये एफिडेविट बनवाना पड़ता है। 10 रुपए या 20 रुपए की नोटरी पे बन जाता है यहाँ पे। और एक पेरेंट्स की तरफ से लगता है कि हाँ मेरा बेटा आ रहा है, वहाँ कोई भी मतलब आपको कोई भी ऐसा वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, रैगिंग नहीं करेगा। सो वो भी यहाँ पर अपना ये मतलब वो करते हैं, अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये करेगा तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। हाउ टू रीच BBAU BBAU भी देखो यहाँ बताया गया कैसे रीच करना है। सो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी, आप उसके लिए परेशान मत हो, मैं आपको क्लियर कट अपने YouTube पर क्लियर कर दूंगी। अच्छा, इसके लिए ना मैंने अपील दर्ज करी थी कि भैया बच्चों लोगों को नहीं क्लियर होता कैसे आया जाए। फिर यहाँ पर आपको एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से और आलमबाग बस स्टेशन से कितना किलोमीटर आपकी यूनिवर्सिटी दूर है, वो सब आपको जब आप काउंसलिंग के लिए आते हो ना तो उसके पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर टैक्सी, ट्रांसपोर्ट, ये सब यहाँ अवेलेबल रहता है, ठीक है। सो ये आपका टोटल का टोटल हमने आपको क्लियर कर दिया कि जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ से। ये चारबाग स्टेशन ऐसा दिखता है, ये आलमबाग बस टर्मिनल ऐसा दिखता है, ये एयरपोर्ट ऐसा दिखता है, ठीक है। सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है सो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको सब बता दूंगी। ऐसा कुछ मत सोचना, मुझसे कुछ पूछने से पहले एक बार भी मत सोचो। तुमको मैंने ये तक भी राइट्स दे रखे हैं कि तुम लोग मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों। आप लोग उसके लिए पेड काउंसलिंग ले सकते हो, क्योंकि सीन ऐसा हो जाता है कि मुझे हर एक बच्चे को यहाँ पर बताना पड़ता है। सो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं अगर कांटेक्ट कर लोगे तो 1-to-1 हमारी बात हो जाती है। 1-to-1 बात होकर के मैं आपको कॉल पे एंड व्हाट्सएप पे सारी लिस्ट प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो थोड़ा वो ईजी ज़्यादा रह जाता है। लाइव सेशन में तो रहती हूँ, बट वहाँ पर आपको कुछ PDF नहीं शेयर कर सकती, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको डिटेल्स नहीं शेयर कर सकती। बट हाँ, आपकी इन चीज़ों को लेकर के आपको व्हाट्सएप और कॉल पे बात ज़रूर कर सकती हूँ। उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि हम अपना नंबर ऐसे नहीं शेयर कर सकते, बस बच्चा इतना सा है। अब हम देख लेते हैं इनकी वेबसाइट ओपन हुई कि नहीं हुई। यहाँ वेबसाइट पे जाओगे तो अभी तक भी कोई भी इनका ओपन नहीं हुआ है इंटरफेस। आप अगर डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर डेस्कटॉप साइट लगा करके देखना, अभी तक कोई भी ऐसा पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। सो आप लोगों को जब भी पोर्टल ओपन होगा मैं अपडेट दे दूंगी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो अगर वो यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं। हाँ, मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब वही मैंने प्लेसमेंट का बताया, प्लस साथ ही साथ में नए नए कोर्सेज ऐड हुए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें समझ सकते हो। इनकेस अब कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगी। अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे दोनों की आईडी मेरे कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से मैसेज कर दो, आपको वहाँ से पूरी डिटेल बता दी जाएगी मुझसे कैसे पेड काउंसलिंग लेनी है। थैंक यू सो मच, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, हर एक यूनिवर्सिटी की वीडियो अपलोड होगी ऐसे ही फुल।